अनूभा अपनी पूर्व योजना के अनुसार जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो बहुत प्रसन्न थी। उसकी पुत्री अब 3 वर्ष की हो चुकी थी। अनूभा ने महसूस किया कि अब वह दूसरे बच्चे को जन्म देकर उसे भी पूरी जिम्मेदारी से पाल सकती है। इस शुभ सूचना से घर में सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, पर सभी के दिल में चाह थी कि इस बार बेटा ही होना चाहिए। सास ससुर दोनों ने ही बातों बातों में कह भी दिया कि इस बार तो सारे घर को रोशन करने वाला चिराग ही आना चाहिए, फिर वंश की भी बढ़ोतरी होनी है। सब कुछ सुनकर अनूभा चुप थी। पहले प्रसव के समय की सब बातें अभी तक उसे याद थी। बेटी पैदा होने की किसी को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। बेमन से ही सबने सब रीति रिवाज निभाए थे, परंतु पति क्षितिज के उदार व्यवहार ने इस स्थिति से उबरने में उसकी बड़ी मदद की। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने बेटी के जन्म को भी एक शुभ अवसर के रूप में स्वीकार किया। अनूभा को बेटे व बेटी में कोई अंतर ना लगता था। वह स्वयं इंजीनियर थी। उसके विवाह की बुनियाद शायद उसकी ये डिग्री ही थी। समाज में ऊंची प्रतिष्ठा रखने वाले उसके ससुराल पक्ष के लोग मुंह खोलकर दहेज की मांग तो नहीं कर सके थे, पर इस बात से आश्वस्त जरूर थे कि इंजीनियर बहू ऊंची नौकरी करेगी तो खुद ही पैसा बरसेगा। परंतु यहाँ भी अनूभा अपने आदर्शों पर अडिग रही। वह वैवाहिक जीवन के साथ साथ मातृत्व का भी पूरा सुख उठाना चाहती थी, जबकि पहले दिन से ही पति सहित सास ससुर सभी यही चाहते थे कि जल्दी ही अनूभा अच्छी सी नौकरी कर ले। कई अच्छी फर्मों से उसके लिए ऑफर भी आए, पर उसने नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन अंतिम प्रयास करते हुए क्षितिज ने बात छेड़ी, अनु, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हो। हाँ क्षितिज, मैं वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहती हूँ। नौकरी करने में अभी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्षितिज हंस पड़ा, अरे नौकरी करते करते आनंद नहीं उठाया जा सकता क्या? ये तुमने बड़ी अजीब सी बात सोच रखी है। बात अजीब नहीं है, सत्य है क्षितिज। यदि शुरू से ही हम दोनों अपनी अपनी नौकरियों में उलझ जाएंगे तो एक दूसरे को जानने समझने का अवसर कब मिलेगा? तब हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां समझने के बजाय अपनी अपनी नौकरियों के प्रति अधिक जिम्मेदार रहेंगे। तब प्रेम के बदले हमारे बीच दरारें पड़ सकती है। हमारा दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। अब तुम्हें कौन समझाए? चलो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे पैसों की ज़रूरत भी नहीं है अनु। बस मैं तो तुम्हारी योग्यता को व्यर्थ में यूँ दम तोड़ते नहीं देखना चाहता था। योग्यताएं कभी दम नहीं तोड़ती है क्षितिज। यदि सही समय और सही उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जाए तो लाभप्रद सिद्ध होती है। ठीक है बाबा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। क्षितिज कुछ चिढ़ कर बोले। बस क्षितिज, मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी। जब ज़रूरत होगी मैं अपनी योग्यता का उपयोग अवश्य करूँगी। पहले नारी जीवन के कर्तव्य तो पूरे कर लो। अनूभा क्षितिज के गले में बाहें डाल उसके गले लग गई। क्षितिज ने भी जबरन मुस्कुराने का प्रयत्न किया। ये उसके जिद्दी निर्णय का पहला झटका उसके सास ससुर को लगा। उन्हें भी उसने यही कहकर समझाया कि पहले मैं बच्चों को पाल पोस कर स्वावलंबी बना दूं, तब अपने बारे में सोचूंगी। अपने स्वार्थ के कारण मैं बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहती हूँ। उन्हें अपनी स्नेह छाया में अपने हाथों से पालना चाहती हूँ, ताकि माता पिता के प्रति
वे भी अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ ना रह जाए। अनुभा अच्छी तरह जानती थी कि इस बार सबके मन में काफ़ी हलचल चल रही होगी। इस बार बेटी का जन्म सब पर गाज बनकर गिरेगा, पर वह चुपचाप आने वाले पलों का इंतजार कर रही थी। मौका देख एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटा अनु, तुम खुद ही काफ़ी समझदार हो। यदि बुरा ना मानो तो जांच करवा कर पता करवा लो कि इस बार बेटा है या बेटी। अनु ने पहले तो बड़ी तीव्र दृष्टि से उन्हें देखा, लेकिन जल्दी ही स्वर को नम्र बनाकर बोली, माँ जी, क्या होगा जांच कराने से? अब तो जो होना है वही होगा। जांच से बदला तो नहीं जा सकता। बदला क्यों नहीं जा सकता बेटा? यदि फिर बेटी हुई तो उसे गिराया भी जा। बस माँ जी बस। कुछ समझ भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? अपने गर्भ में पल रहे जीव की हत्या करा दूं मैं? तुम बेटा मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब ये नहीं है। सास कुछ मीठा बनते हुए बोले, आपका मतलब चाहे जो हो माँ जी, पर इतना तो आप जानती ही होंगी कि जांच कराना व गर्भ गिराना दोनों ही कानूनन अपराध है। क्या आप चाहती हैं कि मैं कोई अपराध करूं? माँ जी कुछ और बोलती, इससे पहले ही वह उठकर अपने कमरे में चली गई। अनमने मन से वह चादर ओढ़कर लेट गई। घर वालों के मन में उपजी इस नई बात ने उसे परेशान कर दिया था। तभी क्षितिज ने कमरे में प्रवेश किया। अनु उठकर बैठ गई और बोली, क्षितिज, तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि तुम भी चाहते हो कि इस बार बेटा ही हो? तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब है? अनु, क्या इस बार तुम्हारी यही इच्छा नहीं है? वह मुस्कुराकर बोला, मेरी नहीं, घर में सभी और खासकर माँ जी यही चाहती हैं। कुछ बुरा तो नहीं चाहती वे। एक लड़की है तो दूसरा लड़का हो जाए, ऐसा चाहने में क्या बुराई है? चाहने में कुछ बुराई नहीं है क्षितिज, लेकिन वे चाहती हैं कि मैं स्कैनिंग द्वारा पता लगाऊं यदि इस बार भी लड़की हो तो। उसे कहते कहते अनु चुप हो गई। क्षितिज भी कुछ गंभीर हो उठा। अनु, शायद इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये तुम कह रहे हो क्षितिज, कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। अनु आहत सी हो उठी। इसमें उम्मीद की क्या बात है अनु? अब जहाँ 2 के बाद तीसरे बच्चे की गुंजाइश नहीं है, वहाँ तो ये कदम उठा ही सकते हैं। पर ये सब अब कानून की दृष्टि में अपराध है, इतना तो आप भी जानते होंगे। हाँ होगा, पर जरूरी है कि सब कुछ ढोल बजाकर किया जाए। कुछ काम चोरी छुपे भी होते हैं। हमारे इतने डॉक्टर मित्र हैं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अच्छा, तो अपराध के ऊपर अपराध। तुमसे मुझे समझदारी की उम्मीद थी क्षितिज, पर तुम सब तो एक ही स्वर में बोल रहे हो। मैं समझदारी की ही बात कर रहा हूँ अनु। वंश बढ़ाने के लिए बेटे की इच्छा करना क्या मूर्खता है? यदि विज्ञान की प्रगति ने हमें ये सुविधा प्रदान की है तो इसका उपयोग करने में क्या हर्ज है? वह कुछ तेज स्वर में बोले, ये विज्ञान का दुरुपयोग है। अगर हम इसका इसी प्रकार उपयोग करते रहे तो ये अभिशाप बनकर कहर बन सकता है। अनु उत्तेजित होकर उठी। क्षितिज बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। उस दिन के बाद से अनु ने सभी के मिजाज में परिवर्तन देखा। ऐसी स्थिति में वह ज़्यादा तनाव में नहीं रहना चाहती, अतः उसने कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ जाने का फैसला लिया। माँ पिताजी उसे देखकर बेहद खुश हुए, परंतु ज्यों-ज्यों उन्हें भी वास्तविकता का पता चला, उन्हें भी ससुराल पक्ष की बात अधिक सही लगी, क्योंकि वे स्वयं भी पुत्र रत्न से वंचित थे और यही मानते थे कि लड़की अपनी योग्यता से चाहे आकाश छू ले, पर होती तो पराया धन ही है। बुढ़ापे की लाठी तो बेटा ही होता है। अनु ने तर्क देते हुए कहा, माँ, बेटा हो तो मुझे भी अपार खुशी होगी, पर बेटी को मारकर पुत्र प्राप्ति का गलत तरीके से यत्न करना कतई ठीक नहीं है। माँ ने कहा, अच्छा अनु, तुम्हारी सभी बातें सही है, पर पता करने में क्या हर्ज है? यदि बेटा हुआ तो कम से कम तुम्हारे ससुराल वाले अभी से खुश हो जाएंगे। मुझे इस विषय में किसी की खुशी या नाराजगी की परवाह नहीं है माँ। इसे तो ईश्वर का उपहार समझ स्वीकार करना चाहिए। अनुभा ने देखा माँ भी गंभीर हो गई। उसे लगा कि जिस परिस्थिति से बचकर वो यहाँ तनाव मुक्त होने आई थी, उसकी छाया यहाँ भी विराजमान है। अनुभा ने मन ही मन सोचा
क्यों ना सबका दिल रखने के लिए जांच करवा ही लूँ। यदि लड़का हुआ तो सब झंझट ही समाप्त हो जाएगा, और यदि लड़की हुई तो कम से कम सब अभी से मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। उस वक्त उन लोगों को ज़्यादा मानसिक आघात नहीं लगेगा और मैं भी बाकी का समय सुख चैन से काट सकूंगी। माँ के साथ वह उनकी पारिवारिक डॉक्टर सुधा सेन के पास जांच के लिए गई। जांच की रिपोर्ट जब उन्होंने फ़ोन पर माँ को दी तो वह उदास सी हो गई। उसके चेहरे की रंगत देख अनुभा सब समझ गई। कुछ न पूछा, माँ फ़ोन रखकर रसोई में चली गई। वह उसके पीछे गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, अब उदास क्यों हो रही हो माँ? सरप्राइज़ में ही आनंद था ना? डॉक्टर ने मुझे एक बात और भी बताई है, यदि तुम सहमत हो तो। माँ उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोली, अब और क्या चमत्कार करवाना चाहती हो माँ? वह हंसकर बोली, चमत्कार ही जैसी बात है बेटी। डॉक्टर सुधा ने कहा है कि यदि इस मुसीबत से तुम छुटकारा पाना चाहो तो वह गुप्त रूप से तुम्हारी मदद कर सकती है, और इसके बाद जब तुम पुनः गर्भ धारण करो तब वह तुम्हें एक ऐसी अचूक दवा देंगी जिससे 100% लड़का ही होता है। 100% लड़का ही होता है? अनुभा जोर से हंस पड़ी। माँ, यदि ऐसा संभव होता तो यह समस्या कब की हमारे समाज से खत्म हो चुकी होती। माँ, आखिरकार ये दकियानूसी बातें तुम्हें सूझ कैसे रही है? बस केवल इसलिए कि ससुराल में तुम्हें सम्मान मिले? माँ ने समझाते हुए कहा, माँ, मेरे सम्मान की फिक्र ना करो। बेटा यदि आज सम्मान दिलाएगा तो जरूरी नहीं है कि वह बुढ़ापे का सहारा भी बने। आज हमारे समाज में वृद्धों की समस्या इन चहेते पुत्रों के कारण ही जिधर देखो मुंह बाए खड़ी है। क्या निहाल कर रहे हैं वे अपने बूढ़े माँ बाप को? अनु के जिद्दी स्वभाव को माँ जानती थी, अतः वह चुप हो गई। अनु ने निश्चय किया कि इस बार डिलीवरी के लिए वह माँ के पास ही रहेगी। समय बीता और प्रसव का समय भी आ पहुँचा। घर में किसी को कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था। माँ को केवल एक ही चिंता थी कि अनु की डिलीवरी का सब काम राजी खुशी निपट जाए और वो अपने घर जाए। समय आने पर अनुभा प्रसन्न मन से अस्पताल गई और उसने सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। जब डॉक्टर ने बाहर आकर मुंह लटकाए बैठे परिवारजनों को बताया कि अनुभा ने एक सुंदर व स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है तो सभी लोग हतप्रभ हो गए। माँ तो सोच रही थी कि यदि हम डॉक्टर की सलाह मान लेते तो, और वो सियर उठी। थोड़ी देर बाद सभी अनु को देखने कमरे में पहुँचे। वह पहले की तरह शांत चित्त थी। माँ से नज़र मिली तो वह मुस्कुरा उठी। कुदरत के नियमों का उल्लंघन करना ईश्वर के लिए हितकर नहीं है। माँ, इंसान से गलतियाँ होती है पर कुदरत सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने अनु के सिर पर ममता का हाथ फेरकर अपनी सहमति दी। ये तुम्हारी आस्था का ही फल है बेटा। तुमने तो भगवान की इच्छा को ही हृदय से स्वीकार कर लिया था, इसलिए शायद उसने तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया है। पिता ने पुत्री पर गर्व करते हुए कहा। डॉक्टर सुधा भी पीछे कोने में खड़ी सोच रही थी कि आखिर उससे कहाँ गलती हो गई, पर शुक्र है भगवान का कि अनु के दृढ़ निश्चय के कारण वह यह पाप करने से बच गई। पूरा कमरा हंसी के ठहाकों और बधाइयों से गूंज रहा था। अनुभा की खुशी में भी उदासी की झलक थी कि अब तो नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, फिर भी उसके जन्म में ऐसी खुशियाँ क्यों नहीं मनाई जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।